यहाँ तक पढ़ा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, जो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, नेचुरल फिलोसफी क्या चीज़ थी, हमें फिलोसफी को मजीद डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब उसके बाद आगे आ जाती है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स को आगे फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है: वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। अब ये एक्सट्रीमली लार्ज क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जिस ज़मीन में रहते हैं ये एक सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। इसी तरह ये जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। और ये हमारी यूनिवर्स की एक बहुत छोटी गैलेक्सी है इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स। इस टाइम यूनिवर्स में जितनी भी गैलेक्सीज वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं वो तकरीबन 200 बिलियन से ज़्यादा हैं। मीन अभी तक ये सिलसिला, ये इस कायनात का, ये इंसान की समझ से भी बालातर है कि इसका कोई अभी तक इसका कोई एंड नहीं है, वो डिस्कवर नहीं हो सका। इसी तरह जो मिल्की वे गैलेक्सीज, अब एक गैलेक्सी का मैंने आपको बता दिया 200 बिलियन गैलेक्सीज वो मिल्की वे गैलेक्सी की तरह हैं। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन में एक गैलेक्सी है, वो एक ऐसे है जैसे एक पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर ही एक छोटा सा डॉट आपको मैंने लगा के दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये हमारी ज़मीन की वो एक हैसियत है। अब इसी तरह जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, आपको पता है 9-10 तक आपने पढ़ा हुआ है जो एटम मॉलिक्यूल के अंदर एटम 17वीं सेंचुरी तक ये समझा जाता था कि एटम है वो इस यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जैसे जैसे तरक्की की, एटम के अंदर इंसान ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह फर्दर ये 3 फर्दर पार्टिकल हैं वो डिस्कवर किए। अब यहाँ तक भी आगे इंसान को लगता था कि ना शायद हमने ना काफ़ी हद तक डिस्कवर कर लिया है। अब उसके बाद आ जाती है एंड देन वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या चीज़ है जिससे हम आम आँख से देख सकते हैं, ना ही हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज को आम आँख से देख सकते हैं क्योंकि इतनी वसी है। इसके लिए हम रेडियो टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल है, हमें पता है ये जो मॉलिक्यूल है ये एटम है, कम से कम उसको देखने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से अब आ गया कॉम्प्लेक्स मैटर। जितनी भी चीज़ें हम जो आम आँख से देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन है, सूरज है, आसमान है, चांद, सितारे, ये सब किस में आ जाते हैं? कॉम्प्लेक्स मैटर। अब इन 3 चीज़ों से हमें पता है ये 3 चीज़ें मिलकर फिजिक्स को बनाती हैं। अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? फिजिक्स इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। हमें पता है इस यूनिवर्स को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, उसका मादा और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो फोर्सेज हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 चीज़ों पे ही अमल कर रही हैं, या तो उसका मैस कितना है, उसका मैटर कौन सा है, या उसकी वो एनर्जी कौन सी है। अब आगे आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, या लॉ ऑफ फिजिक्स वो फिजिक्स में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने आपको ये बताया मैटर एंड एनर्जी इट इज अ रिलेशन, ये भी फिजिक्स की डेफिनेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये 2 चीजें हैं। अब लॉ ऑफ फिजिक्स क्या चीज है? मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज नीचे फेंकता हूं तो वो जमीन की तरफ जाती है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ फिजिक्स है। इसी तरीके से मैं कोई दीवार की तरफ कोई मैं बॉल फेंकता हूँ तो वो वापस मेरी तरफ क्यों आ जाता है? इलास्टिक और इनइलास्टिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? तो ये ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसी तरीके से ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, फर्दर लॉ है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाती है दिस इज नॉट द एंड। अब 18वीं सेंचुरी तक इंसान ने सोच लिया था कि भी जितने इसने बड़े बड़े जहाज, इंजन, कार्गो, ट्रक्स, कारें जितनी भी बना ली थी, उसने सोचा कि शायद अब ना एंड हो गया है, अब इन्हीं हम फर्दर तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने 19वीं सेंचुरी के आगाज में जैसे आइंस्टाइन, नील बोहर, हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने तो बताया कि आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं, फिजिक्स तो अभी रियल फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं। पहले लोग सोचते थे कि फिजिक्स ज़्यादा से ज़्यादा और क्या तरक्की करेगी, पहले जो इंजन छोटे लेवल का था वो अपग्रेड होता होता वो बड़े लेवल का। लेकिन जैसे ही आइंस्टाइन, नील बोहर और हाइजेनबर्ग इन्होंने बताया कि अभी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये एटम के अंदर 3 पार्टिकल बताए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइंस्टाइन, नील बोहर और इन्होंने मजीद रिसर्च करके हमें ये बताया कि मोर देन 100 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम।
जिसमें फर्मियोन है, पायोन है, मीजोन्स है, लेप्टॉन्स है, ये अप टू सो ऑन फर्दर है, बहुत ज्यादा है। ये तो अभी ह्यूमन के इंसान की अपनी समझ से बाहर है कि वो उन्होंने क्या कह दिया हुआ है। इसी तरह हमें पता चल गया कि वाकई अभी जो रियल फिजिक्स है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, वो 19th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुई। अब हमें पता है फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का फिजिक्स में तो यूज है ही है, फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस बायोकेमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसका भी इनके साथ भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितनी फिजिक्स के अपने अंदर एज ए सब्जेक्ट है। अब पहला आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके जो चीजें हम बनाते हैं, लाइक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग आपने 9th में भी पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कशन जितनी भी है वो सारी फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व है। इन दोनों को फर्दर मिला के क्या चीज नहीं बनती है, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसी तरीके से बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स आपने कभी हॉस्पिटल में सुना होगा सीटी स्कैन या एमआरआई जो मशीन्स होती हैं वो यूज तो बायो पर्पस यानी कि ह्यूमन पर्पस के लिए यूज होती हैं, लेकिन जो उनकी वर्किंग है उसमें प्योर फिजिक्स है। अब फिजिक्स कैसे है, जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है, ये डिटेक्ट ह्यूमन जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो मेन पार्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होती है। लेकिन ये एक्सरे क्या चीज है, एक्सरे बेसिकली एक फिजिकल फिनोमिना है जिसको हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमें पता चल गया ऐसी वो सिटी स्कैन मशीन है, वो क्या करती है, एक्सरे को 3D फॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड कर देती है। लाइक इसी तरीके से फिजिक्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें ये पता चल गया फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, बायोफिजिक्स क्या है, फिजिक्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम मिसाल के तौर पर पहले जो ह्यूमन के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए हैं, उसमें फिजिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो चिप्स यूज होती हैं वो सिलिकॉन चिप्स है। अब सिलिकॉन क्या चीज़ है, ये कहाँ से हासिल होता है, ये हमें पता है, ये रे से हासिल होने वाला एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होगा, ये इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब फैन ऑन है सिंपल, इसमें मैटर एंड एनर्जी का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फैन रिवॉल्व करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह जब कोई कार की फॉर्मेशन या किसी बड़े कार्गो ट्रक की फॉर्मेशन होती है तो वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स की बेस पे हम उनको बनाते हैं। लॉज ऑफ मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स क्या चीज है, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डिस्कस करती है किस चीज को, किसी भी चीज की मोशन को और उसके कॉज एंड इफेक्ट को। मिसाल के तौर पर कोई चीज उन्होंने बनानी है, उनकी कार मेकिंग का वो सारा वो इंजन वो सारा सेटिस्फेक्शन वो देखेंगे अपने कि कितनी इसकी लाइफ टाइम है, कितनी अरसे तक ये चल सकती है, इसके अंदर जो फर्दर अपग्रेडेशन है वो सारी कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें बेटा फिजिक्स में आ जाती हैं।